हेलो फ्रेंड्स, सो आज का टॉपिक है हॉफमैन कोडिंग। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, ग्रेडी अप्रोच, कंप्रेशन टेक्निक। इसका 4 नाम है: ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, ग्रेडी अप्रोच, कंप्रेशन टेक्निक और हॉफमैन कोडिंग। इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो जो बीट्स होते हैं उसे कंप्रेस करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। हॉफमैन कोडिंग इज अ फुल बाइनरी ट्री। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। गवर्नमेंट एग्जाम में हर साल पूछी जाती है ये लाइन। हॉफमैन कोडिंग इज अ फुल बाइनरी ट्री, यस और नो? सो यस, हॉफमैन कोडिंग इज अ फुल बाइनरी ट्री। सो लेट्स गो, हम एक एग्जाम्पल से हॉफमैन कोडिंग को समझते हैं कि हम बिट्स को कैसे कंप्रेस करते हैं। Consider the following records as follow, which is frequency or each character of message. E calculate Huffman code of each character. A equal to 45, B equal to 3, C equal to 13, D equal to 30, E equal to 7, F equal to 2. So ये सब वैल्यू है, उसका टोटल यहाँ पे दिया गया है 100 और ये बीट्स है 800। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो बीट्स ऐसे ही दिए गए हैं जिसको हमें कंप्रेस करने हैं। सो हम अब आंसर में देखते हैं कि कैसे कंप्रेस किए जाते हैं। सो इसमें से हमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखनी है। सो कौन सी मिनिमम वैल्यू है? 1 तो एफ है और दूसरा है बी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एक ट्री ड्रॉ किया गया है। सो बी है और एफ है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या थी? 2 और बी की 3। सो इन दोनों का टोटल क्या है? 5, ठीक है। उसके बाद सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ई की है। सो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? ई की वैल्यू 7 थी। सो 5 + 7 12। अब क्या कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है? सो सी। सो उसकी वैल्यू 13, 12 + 13 25। अब डी 30, तो 25 + 30 55। फिर ए की वैल्यू आ रही है 45, तो 55 + 45 100 हो गया। अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सब जगह पे 0 रख दिया और राइट हैंड साइड पर 1 रख दिया। इसमें हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे 0। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से रखना है। मैंने इस तरह से रखा है। अब क्या करेंगे? ए। सो ए की वैल्यू हम देखते हैं। तो ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे 1 है, 100 से ए का डिस्टेंस हमें लिखना है। तो कितना है? यहाँ पे कितने वैल्यू आ रही है? ओनली 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। फिर बी पे जाता है। सो बी पे जाने के लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए होगी? 0 0 0 0 1। सो कितने 0? 4 0 और 1। फिर सी पे जाने के लिए 3 0 और सॉरी 2 0 और 1। सो यहाँ पे 2 0 और 1। फिर डी पे जाने के लिए 0 1, सो 0 1। ई पे जाने के लिए कितने? 3 0 1, सो 3 0 1। और एफ में जाने के लिए 5 0। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है 5 0। अब ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 45। सो यहाँ पे 45 हमने लिख दिया। 45 में कितनी ए की, अब हमने ये फाइंड किया 100 में से टोटल, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 1 वैल्यू आई। तो 45 × 1 45। फिर बी की कितनी वैल्यू है? 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे कितनी वैल्यू हमें मिली? 5 मिली। 4 0 और 1, सो टोटल 5 हुआ। तो 3 × 5 सो 15, ठीक है। फिर आई सी की कितनी है? 13 है। 13 × 3 कितना होता है? 39। फिर क्या आता है? डी आता है। तो डी की टोटल वैल्यू क्या है? 30 है। 30 × 2 60। फिर ई की टोटल वैल्यू क्या है? 7 है और 4, 7 × 5 4 28। इसकी 5 है और इसकी 2 है, तो 2 × 5 10। अब ये सब का हमें क्या करना है? टोटल करना है। तो ये सब का हमने टोटल किया तो 197 बीट्स आए। तो 800 में से 197 बीट्स आए, तो हमने ये बीट्स क्या किया? 800 बीट्स में से 197 आए, तो ये बीट्स कंप्रेस हुए। इस टेक्निक को बोलते हैं हम हॉफमैन कोडिंग। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी सी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।